राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम शांति शिक्षा के लिए वर्तमान आवश्यकता टॉपिक पे चर्चा करेंगे। शांति शिक्षा के लिए वर्तमान आवश्यकता। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शांति शिक्षा की भूमिका, शांति शिक्षा की अवधारणा, शांति शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, इस पे चर्चा किया था। आज हम शांति शिक्षा के लिए वर्तमान आवश्यकता के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि पिछले जो 2 विश्व युद्ध होने के पश्चात भी आज पूरे विश्व में अशांति है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दों का सामना पूरे विश्व की जनता को करना पड़ रहा है। और इन्हीं मुद्दों को आधार बना करके कुछ राजनीतिक दल हैं जो असामाजिक तत्व और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करती हुई चली आ रही हैं। ऐसी स्थिति में बात करते हैं शांति की, तो शांति शिक्षा के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता को हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो बिंदु है उसके आधार पर हम देखें तो आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना। आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना के लिए हम शांति शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जो पूरे समाज में कहीं पे भ्रष्टाचार है, कहीं पे आतंकवाद है, कहीं पे अलगाववाद है, तो ऐसी जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन सब से कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से सभी व्यक्ति ग्रसित हो चुके हैं। और बात करते हैं अगर आदर्शवाद की, तो खुले मंच से लोग जाकर के कह देते हैं कि आदर्शों से पेट नहीं भरता है, क्योंकि आदर्श के रूप में केवल बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें केवल की जा सकती हैं, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है। इस स्थिति में होता क्या है कि वहाँ पे जब खुले मंच से जब इसकी घोषणा करते हैं तो वहाँ पे अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम आदर्श की बात करते हैं तो जो पुराने आदर्श हैं उन आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसको हम प्राथमिक लेवल के जो बच्चे हैं उनमें हम शुरू से ही जब हम आदर्शवादी मूल्यों की बात बताते हैं और आदर्श को स्थापित करने की बात बताते हैं, तब जाकर के उनके अंदर जो आदर्शवादी मूल्य हैं वो स्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना के लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक गुणों के विकास के लिए नेक्स्ट है आपका सामाजिक गुणों के विकास के लिए। सामाजिक गुणों के विकास के लिए जब हम बात करते हैं तो समाज की परिभाषा भी दी जाती है। कहा भी जाता है कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहता है और समाज के जो जितने भी कार्यकलाप है वो सारे कार्यकलापों को पूर्ण करता है। इस स्थिति में जब हम बात करते हैं तो आज का जो वर्तमान युग है इसमें देखते हैं कि समाज से बिल्कुल वो अलग होता चला जा रहा है और केवल अपने बारे में सोच रहा है, पूरे समाज के बारे में विचार नहीं कर रहा है, जिससे समाज में एक कलह उत्पन्न हो रहा है, अशांति उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति में जब हम बात करते हैं तो शांति शिक्षा के माध्यम से ही बालक में प्रेम, सहयोग, सामंजस्य, उदारता आदि सभी प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास
सामाजिक शांति शिक्षा के माध्यम से होता है। इसलिए जो सामाजिक गुणों का विकास है, इसके लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता को महसूस की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नैतिक गुणों के विकास के लिए। नैतिक गुणों के विकास के लिए हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो सही क्या है, गलत क्या है, इन सब सारी चीजों की पहचान बालक के अंदर होना चाहिए। उसमें नैतिक क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस सब जो मानवीय और सामाजिक जो संबंध है, इसकी मर्यादा है, इसको भूल करके, सब कुछ भूल करके वह अपने कार्य में विलिप्त हो जा रहा है, जिससे समाज में अशांति उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अच्छे और बुरे की पहचान करना, ये सब व्यक्ति आजकल भूलता चला जा रहा है। अगर हम बालक को प्राथमिक स्तर से ही उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास करें तो समाज में हम शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चारित्रिक विकास के लिए। कहा जाता है कि व्यक्ति का अगर चरित्र अच्छा है तो उसके सभी कार्य जो है वो अच्छे हैं, लेकिन अगर वो चरित्र ही उसका खराब है तो उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रकार का कार्य जो है वह समाज में अशांति उत्पन्न करता है। ऐसे में शांति शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम उसके चारित्रिक गुणों का उसमें विकास कर सकते हैं। ये आपका चारित्रिक गुण स्पष्ट हो गया। इसके बाद पर्यावरण के लिए प्रेम। वनों का कटान बहुत तेजी से हो रहा है, आप जानते ही हैं। जगह जगह जो पौधे लगाने का कार्य है, ये सब सभी लोग भूलते चले आ रहे हैं। लेकिन शांति शिक्षा के माध्यम से ही अब प्रयास किया जाता है। छोटे छोटे स्तर के जो बालक होते हैं, प्राइमरी स्तर के बालक होते हैं, उनमें पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना का विकास किया जाता है। और साथ ही साथ जो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में भी बताया जाता है, वो कैसे जागरूक हो, इस प्रकार की चीजें जो है शांति शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में बताया जाता है। इस चीज के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता को महसूस की जा सकती है। सामाजिक एकता के विकास के लिए नेक्स्ट है आपका सामाजिक एकता के विकास के लिए। जब हम बात करते हैं सामाजिक एकता के विकास के लिए, तो शांति शिक्षा की आवश्यकता इसमें मस्ट मानी जाती है, क्योंकि वर्तमान समाज में चारों ओर जो है विवाद है, कलह है, इन सब का वातावरण, इनसे जो वातावरण है वो पूरा प्रदूषित हो चुका है। और शांति शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बालक के अंदर जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को उत्पन्न करता है, विकसित करता है। इस स्थिति में सामाजिक एकता का विकास शांति शिक्षा के माध्यम से दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं अब वैश्विक विकास के लिए। जब हम वैश्विक विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी सूक्ति याद आती है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो पूरा विश्व है ये हमारा परिवार है। ऐसी स्थिति में जब हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जब हम देखते हैं, तो इस प्रकार की भावना का विकास केवल और केवल शांति शिक्षा माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व पर निवास करने वाले मानव जो है वो आपस में सभी को एक ही परिवार का अंग समझना चाहिए। इस प्रकार की यह भावना संपूर्ण विश्व के छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही
कर दी जाए तो संपूर्ण विश्व में एक परिवार, संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार होगा तथा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी। इसलिए देखा जाए तो वैश्विक विकास के लिए भी क्या नाम है, शांति शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। अब इसके बाद वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो देखते हैं कि पूरा विश्व एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के सहयोग और सामंजस्य से आगे बढ़ता है और तभी जाकर के कहीं एक दूसरे का विकास हो सकता है। जब कहा भी जाता है कि अगर आपके आसपास पड़ोस में कलह स्थापित होगा तो आपका विकास नहीं हो सकता है। पहले वीडियो में हमने जब शांति शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताया था तो उस समय बताया था आप सभी को कि किसी भी जगह अगर अशांति का माहौल रहेगा तो उसका विकास, उस देश का, जिस भी राष्ट्र या जिस भी देश में अशांति है तो वहाँ उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जब संपूर्ण विश्व की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो सभी देशों में, सभी जगहों पे शांति की स्थापना होनी चाहिए। इस आधार पे ही उस राष्ट्र का या समग्र राष्ट्र का विकास हो सकता है, या कह लीजिए कि संपूर्ण विश्व का विकास हो सकता है। अन्यथा जब कोलाहल की स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी तो उस राष्ट्र का या उस देश का या संपूर्ण विश्व का विकास नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में शांति शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर प्राथमिक स्तर से ही जो अंतर्राष्ट्रीय गुणों का विकास किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात हम जब करते हैं तो उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करते हैं और इस दशा में जो है शांति शिक्षा की आवश्यकता को महसूस की जाती है। नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल के विकास के लिए। जीवन कौशल के विकास के लिए जब हम जीवन कौशल के विकास की बात करते हैं तो सभी व्यक्ति के अंदर अपने कुछ अलग प्रकार के गुण होते हैं। उन गुणों के कारण ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। इस स्थिति में देखा जाता है कि मानव का जो व्यवहार है वो कौशलों से रहित न होने पाए। अगर वो कौशल से रहित हो जाता है तो उस स्थिति में भी कलह और अशांति उत्पन्न हो जाती है। जब उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कौशल है उन कौशलों का विकास किया जाता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए, उसके पूरे जिंदगी को जीवन यापन करने के लिए उसमें एक सहायक तत्व के रूप में शामिल होती है, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है। साथ ही साथ ये जितने भी कार्य कुशलता हैं इन सब के कारण उस व्यक्ति की पहचान व ख्याति होती है। और साथ ही साथ इसमें शांति शिक्षा के माध्यम से हम इसके व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसको विकसित कर सकते हैं। और इसके लिए हमको जो है बालक के अंदर शुरू से ही, प्राथमिक स्तर से ही शांति शिक्षा के माध्यम से उसके जीवन कौशल के गुणों का विकास करना आवश्यक हो जाता है। अगले चैप्टर में हम भारतीय दर्शन में जीवन मूल्य पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।